नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस में ड्राइवर का नया रिक्रूटमेंट 2025 में आने वाला है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म है वो साथियों शुरू होने जा रहे हैं 19 आपके सितंबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक, जिसकी रिटन एग्जाम आपकी होने वाली है नवंबर और दिसंबर में एक्सपेक्टेड, जिसकी अभी फिक्स डेट नहीं आई है। अब दोस्तों हमारे साथ आज है जीवराज, जो पिछली जो हमारी वैकेंसी थी 2022 वाली, उसमें फाइनली सिलेक्शन है, अभी दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले जीवराज, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने अपना समय, एक कीमती समय होता है, क्योंकि जब आप नौकरी लग जाते हैं और स्पेशली जब पुलिस में लग जाते हैं तो समय बहुत कम होता है। जब भी समय मिलता है तो स्पेशली आपका घर जाने का ही समय होता है कि जब समय मिल गया तो चलो हम जल्दी से है वो 2 दिन घर जाके आ जाते हैं। तो इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और दोस्तों ये हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हमारे से जितने भी बच्चे पिछली वैकेंसी में जुड़े और हमसे जिन बच्चों ने तैयारी की, जिन साथियों ने तैयारी की और वो आज दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, तो इसी सीरीज में बहुत सारे इंटरव्यूज आपको है वो अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग राज्यों के जो साथी हैं जो दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, उनको आपको है हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप सभी है जितने भी डाउट है आपके हैं, जो अगले आप वीडियोज में जैसे कि हमारे साथ वो लगातार जुड़े रहेंगे, जीवराज भी, और वो भी आपके आगे की जितने भी डाउट होंगे, जितनी भी परेशानी होंगी, जितने आपके भर्ती संबंधी डाउट होंगे, वो सारे क्लियर आपके आगे भी करते रहेंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं अगर इस वीडियो से क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि क्या कैसा प्रोफाइल है, क्योंकि काफी समय इनको ज्वाइन किए भी हो चुका है, और साथ में क्या सैलरी रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, कितने इनके मार्क्स थे, कैसे कौन से सब्जेक्ट की इन्होंने तैयारी की, सभी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जीवराज, आपकी 3 महीने की तो ट्रेनिंग हुई थी। जी सर। कब आपकी जो ज्वाइनिंग कब हुई थी? सर हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 19 फरवरी और 2024 को। हाँ, और 3 महीने की दिल्ली पुलिस में बेसिक ट्रेनिंग होती है। 3 महीने की हुई थी, फिक्स 3 महीने का टाइम लगाया था उन्होंने। हाँ। और उसके बाद जैसे 21 मई को हमारी पासिंग आउट परेड हो गई थी। ठीक है, तो अब आपको लगभग है वो मान के लेके चले तो 7-8 महीने हैं वो यहाँ डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हुए। ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो दिल्ली पुलिस की नौकरी ड्राइवर की कैसी है, आप मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए उसमें। सर अपन दिल्ली पुलिस की जैसे बात करें ना, तो अपने दिल्ली पुलिस में अगर सबसे सुकून वाली और सबसे अगर बढ़िया कोई पोस्ट है ना अगर माने, हाँ, तो वो पोस्ट आती है सर अपनी HCM की। ठीक है। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है सर, हाँ, ठीक। वो वास्तव में बहुत बढ़िया पोस्ट है। हाँ। उसके बाद अगर 2 नंबर पर जो कोई पोस्ट आती है ना, हाँ, वो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। क्योंकि अक्सर ये भी है कि हेड कांस्टेबल आजकल वो है जिनको ये जो अरेंजमेंट होते हैं उनमें भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, लगती है, पर तो वो थोड़ा सा वो वहां जाके फंस जाती है चीजें, बट ड्राइवर में ऐसी चीजें है या नहीं है? नहीं सर, देखो अरेंजमेंट का ये है कि अरेंजमेंट में जैसे गाड़ी लेके जाते तो वो तो आपका काम है कि वो वैसे कोई वो नहीं है जैसे वो रोड पे भाई अलग अलग पॉइंट बना दिए जाते हैं। हाँ, पॉइंट पर उनकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, 12 घंटे करनी पड़ेगी। ड्राइवर की अगर ड्यूटी भी ऐसी है तो वो जाके वहां बस उसको गाड़ी छोड़नी है और उनको लेके आना है, उसके अलावा उसकी कोई भी जनरल ड्यूटी के तौर पर ड्यूटी नहीं होने वाली है। और मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्योंकि काफी बच्चे हैं वो और फोर्सेज में सिलेक्शन ले चुके हैं ड्राइवर के अंदर, या कोई और वैकेंसी के अंदर भी तैयारी करे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसी नौकरी है, मतलब कुल मिला के क्या फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा इसको डिस्कस करें। देखो पहले अगर थोड़ा सा देखे ना कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो पोस्ट है, एक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल होता है और एक ड्राइवर होता है, इनकी रैंक दोनों की सेम ही है। इनके जैसे आई कार्ड बनता है, नेम प्लेट पहले तो 10वीं पास आती थी, अब 12th पास आ रही है अभी जो 2022 से वैकेंसी। हाँ, तो इनमें डॉक्यूमेंट्स में दोनों के रैंक एक ही है कि दोनों कांस्टेबल है, लेकिन वो जनरल से भर्ती है, इसलिए उनको जनरली सारे काम करने होते हैं। तो उसकी ड्यूटी कहीं भी लगा सकते हैं, उनको वो करना होता है। लेकिन ड्राइवर का एक ही काम होता है, फर्स्ट एंड लास्ट गाड़ी चलाना, वो गाड़ी ही चलाएंगे, उसका वही काम होता है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि अच्छा खासा टाइम मिल पाता है सर। अच्छा, ड्राइवर की जो पोस्ट होती है ना, जैसे अभी मैं लगा हुआ हूँ सर एसीपी सर के पास हूँ, तो अभी मेरी 12 चॉइस चल रही है, तो 12 घंटे ड्यूटी करूंगा, 24 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, फिर 12 घंटे की ड्यूटी, 24 का रेस्ट हो जाएगा, तो अच्छे से टाइम भी मिल पाता है। कई जगह क्या है कि सर 24-48 चल रही है। जैसे आज ड्यूटी करके उसके बाद 2 दिन दूसरे बंदे आएंगे, कल दूसरा, परसों लगाएगा, उसके बाद जाना पड़ेगा उसको। अब आपको जहाँ गाड़ी कौन कौन सी चलानी होती है इसमें? सर गाड़ी अपने पास जैसे अधिकारियों के पास लगे हुए हैं कई, तो अधिकारियों के पास लगे हैं तो वहाँ पे सर अपने सियाज है, जो सुजुकी की सियाज आती है। ठीक है।
उनके अलावा जैसे कि टाटा की सफारी है सर, ठीक है, और सुजुकी की एक अर्टिका भी है, ठीक है, और बोलेरो सर, ये बोलेरो न्यू वाली नयो है, वाली, ये हाँ स्कॉर्पियो भी है, हाँ हाँ स्कॉर्पियो भी क्योंकि है। स्कॉर्पियो एसएचओ को दे रखी है, लगभग जो थाना में एसएचओ है ना, हाँ हाँ उनके पास स्कॉर्पियो ही है, क्योंकि ये ड्राइवर स्कॉर्पियो भी तो चलाते हैं, उनमें जी ड्राइवर सर। एसोसो की गाड़ी भी तो चलाते हैं, जी। सारी गाड़ियां तो वो चलाते हैं, क्योंकि स्पेशली है वो जो हमारे राजस्थान हरियाणा यूपी के जो मेरे साथी हैं उनको स्कॉर्पियो का काफी है, वो ऐसा रहता है कि वो स्कॉर्पियो तो हमें बिल्कुल सर। चलानी है। तो यहाँ हमने उसके हिसाब से हमारे बेच का नाम भी परखर रखा, पिछली बार भी परखर ही हमारा बेच का नाम था, हाँ, हाँ। परखर स्ट्रीट पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी स्पेशली दिल्ली बिल्कुल पुलिस सर, में। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। कैसी क्या है उसमें भी ड्यूटी आपको मिल सकती है, ये बिल्कुल नहीं है, सर। उसमें भी ड्यूटी है वो आपको मिल सकती है, बिल्कुल ऐसा सर। हाँ उसमें मिल सकती है। मतलब आपको हेवी गाड़ियां भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि हेवी ड्राइवर भी भर्ती करते हैं, हाँ। और ये ड्राइविंग हेवी ही भर्ती करते हैं, क्योंकि लाइट तो है ऑलरेडी, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाले आते हैं वो भी भर्ती करे, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस को वैकेंसी है वो बार बार है वो निकालनी पड़ी। अब मैं बात करता हूं, आपके 2022 में आपने रिटन एग्जाम दिया, जी सर। और रिटन एग्जाम के अंदर आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरे रिटर्न एग्जाम में मार्क्स थे सर 75.33। अच्छा, आफ्टर नॉर्मल आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था? सर मेरा था फर्स्ट शिफ्ट में था सर। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, और इनके 75.33 मार्क्स थे, जो और कट ऑफ इनकी रही थी आई थिंक 63 या 63 रही थी। इन्होंने जनरल से सिलेक्शन लिया है, और काफी मतलब इसमें ही दिल्ली पुलिस में नहीं, इनका राजस्थान पुलिस में हुआ और कई सारी वैकेंसीज में और भी सिलेक्शन हुआ, पर उन्होंने जो चूज किया वो दिल्ली पुलिस को ही चूज किया। अब मैं बात करता हूं, तो इसमें आपके अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे एक तो ड्राइवर में व्हीकल मेंटेनेंस का पार्ट आता है, एक आपका जीके का पार्ट आता है, एक मैथ्स का पार्ट है और रीजनिंग का पार्ट। तो आपके जो व्हीकल मेंटेनेंस और रोड सेफ्टी संबंधित पार्ट था उसमें आपके कितने मार्क्स थे? सर उसमें मेरे 43 मार्क्स है। उसमें 43 इनके मार्क्स थे। तो उसकी तैयारी आपने कहां से और कैसे की? सर हमारे जैसे फॉर्म भरे गए थे ना, वो सर जुलाई 2022 में भरे हाँ गए जी, थे। हाँ जी। तो उस टाइम सर मार्केट में कोई बुक नहीं थी, तो आपके एक और माइंड एग्जाम की वो ही बुक थी एक हाँ 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 उस टाइम में, तो वो बुक लेके आया सर, मैंने उसी से ही तैयारी की थी, और उससे मेरे 43 मार्क्स। अच्छा, और साथ ही एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारी जो बुक आ रही है वो अपडेटेड बुक आ रही है, बहुत शानदार बुक आ रही है। मैंने युवराज को भी उसका मटेरियल वगैरह दिखाया है, और उसमें सारी चीजें अब की बार आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए भी जल्दी आपको हमारे चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, जो अभी आपकी बुक आएगी। तो उसमें आपने पढ़ाई है बुक के अलावा और कहां से आपने? सर यूट्यूब पर जैसे क्लासेस भी लगती थी, आपकी क्लास बुक जो थी ना उसमें भी काफी अच्छा मटेरियल था, मैंने वहां से। प्लस जो नए, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से तैयारी की, तो नए, क्योंकि मैं भी अक्सर यही बोलता हूं कि आप एक जगह से तैयारी करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरा भी है और बाकी लोग भी इसके लिए यहाँ प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, पर मैं हमेशा, मेरा जो सजेशन रहता है, मैं यही बोलता हूं कि आप मेरे से तो पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, पर आप है वो और जगह से भी जरूर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको हर जगह एक नई चीज मिलने वाली, एक नया टीचर मिलेगा, उसका पढ़ाने का, उसका बताने का मेथड कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, और आपको जगह जगह चीजें, अगर आप जगह जगह देखेंगे तो उसकी चीजें आपको और बेहतर होने वाली है। टाइम फिक्स करते थे और उसके हिसाब से उसकी तैयारी करते थे। उससे पहले आपने टॉपिक वाइज भी तैयारी की होगी भाई, टॉपिक वाइज तैयारी की, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के लेते थे। और अब वही मैं आपको बता रहा था कि इस बार हम आपको टॉपिक वाइज प्लस आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ला रहे हैं। मॉक टेस्ट से निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट से निश्चित तौर पर फायदा होगा। अब आती है आपकी है जीके की बात। जी सर। जीके में आपके कितने मार्क्स थे? सर जीके में मेरे थे 11 पॉइंट और 75 मार्क्स थे। 20 नंबर का साथ जीके आता है, और इनके 11 कुछ थे, क्योंकि हाँ। जीके का वो एक पोर्शन बड़ा होता है और उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर उसमें टाइम अगर आप बहुत सारा दे देंगे तो आपकी बाकी की चीजें हैं वो कवर नहीं होगी। पर आपको जीके भी पढ़ना। जीके की तैयारी कैसी, आप कहाँ से करते? सर जीके की मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैं नोट्स लेके आया था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, कोचिंग के बाहर जैसे नोट्स मिलते हैं सर, मैंने वो ही लेके आया, उन्हीं से तैयारी की थी। अच्छा अच्छा। बाकी रहती है 10 नंबर की मैथ्स। हाँ हाँ। तो मैथ्स की तैयारी कैसी? सर मैथ्स का ये हुआ कि मैथ्स सर सबसे लास्ट में की थी मैंने, तो सर मैथ्स में मेरे ये समझो 10 में से 5 ही नंबर आए, 5 ही किए थे सर। अच्छा। तो टाइम हो गया था, लगभग 4 ही क्वेश्चन कर पाया। जो 5वां क्वेश्चन था ना, उसको मैंने लगभग में वैसे ही किया कि अभी, क्योंकि नहीं यही चीज मॉक टेस्ट से 5 क्वेश्चन छूट गए थे सर मैथ्स के, मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए। नहीं तो आपके 80 प्लस होते, अभी मार्क्स है वो 80 प्लस नहीं, क्योंकि 5 नंबर छूट गए, क्योंकि तैयारी काफी अच्छी है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप टेस्ट को अटेम्प्ट करके, हम हमारे माइंड एग्जाम के ऐप पर आपको है और संडे टेस्ट फ्री देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो,
कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी चीजें होने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूं तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपकी लगभग सैलरी कितनी आती थी आप? सर ट्रेनिंग के दौरान हमारी ट्रेनिंग हुई थी 3 महीने की। हाँ। तीन महीने में जैसे सर हमें पर डे का ऑलमोस्ट मिलता था सर 1150 के आसपास पर डे का ये, तो हाँ। लगभग 34 के आसपास की ट्रेनिंग में हमारी सैलरी। एचआरए वगैरह उस टाइम नहीं मिलता आपको? नहीं उस टाइम नहीं मिलता, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद सर वो जो भी अपना बनता ना वो एक साथ आ जाता है। जैसे हमारा आया था सर 48,000 कुछ है, वो एक साथ डाला था 3 महीने का एक ही साथ आपको वो मिल हाँ गया। 3 महीने तो वो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए, टाइम लगता है उसके अंदर, वो आता है। और इस आफ्टर ट्रेनिंग जो अभी आप बात करें तो अभी आपको लगभग है वो मान लीजिए 10 महीने के आसपास हो चुके हैं, तो अभी एटलीस्ट अभी इस टाइम कितनी सैलरी है? सर सैलरी 3 महीने की ट्रेनिंग तक तो हमें वो मिलती थी। उसके बाद हमारे ये जैसे अलाउंस आपने कई एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, राशन मनी है, ये सारी चीजें। हाँ तो सर वो जैसे प्रॉपर अगर देखें तो वो मैं पे स्लिप आपको सेंड कर दूंगा वो। हाँ, नहीं मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया। अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास रहता है। हाँ सर 45,200 कुछ के आसपास, मतलब वही यार, मतलब अभी ये 10 महीने हो चुके हैं और 45,000 इन हैंड इनके सैलरी आ रही। उसमें भी एनपीएस की जगह एक नया सिस्टम गवर्नमेंट लेके आया है और एनपीएस उसमें कटौती के बाद ये आपको सैलरी है वो देखने को मिल रही है। जी सर। अब ये प्लस आपको दिल्ली पुलिस में सैलरी है वो 13 महीने की मिलती है। हाँ सर जनवरी महीने में एक सैलरी जो अपना बेसिक है जैसे 21,700 मिल रहा है अभी, वो प्लस डीए जो 53% कर दिया ना अभी, ये दोनों मिलते हैं। इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी? जैसे जुलाई की बात करें तो सर जुलाई में वर्दी के पैसे आते हैं। हाँ, जुलाई में 12,500 रुपए और वर्दी के पैसे आ जाते हैं। उसके बाद अभी जैसे दीपावली गई तो दीपावली के सर 6,900 रुपए 609 फिक्स चार्ज है, मतलब दिवाली का भी आता है। और ये प्लस हर साल आई थिंक जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट भी होता है। बिल्कुल जुलाई के अंदर मतलब 1000 के आसपास, 1000-1200। हाँ, इस बार जैसे हुआ तो 900 के आसपास। हाँ, प्लस हर साल गवर्नमेंट डीए वगैरह भी बढ़ाती रहती है उसका भी। तो अगर कुल मिला के कहें तो आपकी 3-4 हजार रुपए लगभग हर साल बढ़ जाते हैं। हाँ लगभग ऑलमोस्ट है वो 3-4 हजार रुपए। मतलब अगली साल मैं इनसे बात करूं तो आपके इनके 50,000 के आसपास या 50,000 सैलरी हो जाएगी लगभग दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के बाद 2 साल के आसपास। तो अच्छी खासी सैलरी है। इसके सैलरी के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज देता है? सर फैसिलिटी तो कई मिलती है अपने को, जैसे कि जैसे सर अपन वैसे फैसिलिटी देखें जैसे घूमने की भी फैसिलिटी है। जैसे 4 साल अपनी हो जाती है तो सर जैसे कुछ इसमें जगह है, फिक्स जगह है, जैसे कि अंडमान है और वैष्णो देवी है। जी सर, तो हम घूमने भी जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, पूरी फैमिली आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप पे डिपेंडेंट है उनको सबको मिलेगी वो। जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, अगर शादी होती है तो आपकी वाइफ है या बच्चे हैं, उनको सबको है वो ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल में जैसे सर सीजीएचएस कार्ड मिलता है, उसमें अपने पर जो भी डिपेंड है, जैसे माता पिता हो गए, जैसे अपनी वाइफ हो गई, जो भी है अपने बच्चे हैं उनके लिए वो सारी चीजें वो भी मिलती है। ये सारी चीजें तो आपको मिल ही रही है। इसके अलावा मान लो कि आप ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं और कई साथी ड्राइवर भर्ती होकर चाहते हैं कि मैं किसी और रिटन एग्जाम की तैयारी करूं, मैं थोड़ा ऊपर सिलेक्शन लेना चाहता हूं। तो इसके लिए अगर अपन बात करें ना तो दिल्ली पुलिस में अगर सबसे ज्यादा टाइम मिलता है ना तो वो ड्राइवर को ही मिलता है सर। अच्छा सर, ये बात सच है सर, क्योंकि ड्राइवर को बहुत टाइम मिलता है। ड्राइवर ऐसे कई अधिकारियों के पास लगे हैं तो सर जैसे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 24 का रेस्ट हो जाता है, और 24 की ड्यूटी करते हैं तो 48 का रेस्ट हो जाता है। तो सर 48 का मतलब 2 दिन उनके रेस्ट हो जाते हैं। तो ये कोई ऑफिशियली नहीं है वैसे, लेकिन सर ऑलमोस्ट वैसे देखें तो 10 दिन की ड्यूटी हुई ना तो वो सर दूसरी जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हैं, फैमिली को अच्छा खासा वो टाइम दे सकते हैं। ये इसमें सर प्लस पॉइंट है। वो नहीं ऐसा भी है जैसे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है तो उन पर आई थिंक प्रेशर ज्यादा होता है वर्क का। और जैसे कि आप ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर, आप अभी मुझे बता रहे थे कि ड्राइवर सिर्फ क्या करेगा, उसका काम सिर्फ ड्राइविंग का है, उसके अलावा उसको कोई हेडेक नहीं है। वो जनरल ड्यूटी का वाला बंदा होगा, उसको जनरल बीट में भी ड्यूटी लग सकती है, उसको कहीं भी ड्यूटी करनी पड़ेगी और उसको लंबी ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। पर ड्राइवर का ऐसा है, वो ड्राइवर को आराम से शांति की नौकरी है और उसको अगर वो चाहे तो आगे पढ़ाई वगैरह भी है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो सर आपने मेरे को सर ने बुक दिखाई है, अभी नई बुक आने वाली है जिसको मैंने इनको दिखाई भी है और आपको जल्दी एक बार मेरे को सर ने दिखाया है तो वास्तव में बहुत बढ़िया। आप एक बार उसको बुक को परचेज करके और
आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारा बैच वगैरह भी है, तो बैच वगैरह के कंटेंट मैंने आपको दिखाया, जो पिछली बार से हमने बहुत सारी चीजें इंप्रूव भी की है। हाँ सर, काफी वो कर दिया, काफी इंप्रूव भी की है, तो उसके लिए भी आप है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा बैच है वो माइंड एग्जाम के ऐप पर आपको मिल जाएगा। जी सर। इसके अलावा मैं बात करता हूं, तो कई सारे सवाल और बच्चों को आए थे, तो उनके बारे में भी और चीजें हम इनसे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर है छुट्टी की मैं बात करूंगा। छुट्टी की मतलब ईयरली कितनी छुट्टियां आपको मिल जाती है? छुट्टियों का तो ये है, जैसे हमें 15 तो सीएल मिलती है। अच्छा। और ईएल मिलती है सर 30। हाँ। तो ईएल तो क्या होता है कि अगर अपन नहीं लेते तो वो जुड़ती रहती है, आगे 300 हो जाती है, तो अपन जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो वो उसके पैसे मिलते हैं, उसके हिसाब से मिल जाए। और सीएल सर अगर नहीं लेते हैं तो वो वैसे ही चली जाती है, उनका हाँ, कोई 15 सीएल तो आपको मिलती है। 15 सीएल के अलावा भी सर स्पेशल सीएल भी मिलती है। अच्छा। जो कुछ वो है, तो 15 वो मिलती है। उसके अलावा सर हाफ पे लीव होती है 20 दिन की, वो भी मिलती है। अच्छा। और कुछ अलग भी फैसिलिटी होती है, जैसे सर अपन जैसे ड्राइवर में आएंगे सभी, इसमें सारे मेल ही हैं, तो सर अगर वो पिता बनते हैं तो उनको भी शायद वो जो पिता के लिए 6 महीने की कुछ वो होती है सर, उसके हिसाब से वो भी उनको मिलती है। 20 दिन की छुट्टी मिलती है, पीएल बोलते हैं। प्लस मेडिकल लीव भी, आई थिंक मेडिकल लीव भी है, वो मेडिकल लीव भी मिलती है शायद। आई थिंक एक वीक के अंदर आपको रेस्ट भी मिलता है। हाँ, रेस्ट मिलता है। वीकली रेस्ट है, वो भी आपको वीकली रेस्ट भी मिलेगा। यानी अगर 7 दिन की दिन है तो उसमें एक या हो सकता है 8 दिन के बाद मिले, पर आपको वीकली एक रेस्ट भी है, वो यहाँ अलाउड। मैं इसके बाद आता हूँ प्रमोशन के बारे में। जी सर। कि प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, कि आप इनमें से कई ऐसा वाले सवाल पूछते हैं कि सर मान लो कि हम जाना चाहते हैं कमांडो के अंदर, या हम जाना चाहते हैं एसपीजी के अंदर, या हम उसके डिपार्टमेंटल ही कुछ चाहते हैं, तो इसमें प्रमोशन डिपार्टमेंटल कैसे होंगे? सर प्रमोशन का तो ये रहता है कि अभी जैसे सबसे पहले अपना बैच आया था सर, ये 2008 में 9 में भी आई थी, 12 में भी आया था। 12 वालों को सर 14 में ज्वाइनिंग दी थी। हाँ। तो अभी 24 में जैसे 10 साल उनको हो गए, लेकिन कई हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, तो सर वो कांस्टेबल ही है। हाँ, क्योंकि ये आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी, और जो पिछला हमारा इंटरव्यू था उसमें भी मैंने बताया था कि इनकी जो आपकी होता है वो सीनियरिटी बेस पर होता है, कि आपसे जो सीनियर होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह जैसे B1 का टेस्ट होता है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें वो नहीं होता है। प्लस ये जैसे कि इनका ये एसपीजी वगैरह में जा सकते नहीं जा सकते? सर इसका मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा, आप नए हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने कई लोगों से बात की, तो एसबीजी के अंदर है वो आई थिंक ये नहीं जा पाते हैं। और बाकी तो सिक्योरिटी वगैरह में तो ड्यूटी ड्राइवरों की होती लगती है सर। सिक्योरिटी में हमारे भी कई ड्राइवर हैं, वो गए थे। और सिक्योरिटी में सर उनकी वर्दी भी अलग होती है, कई ट्रैफिक में चल जाते हैं, उनकी भी सफारी सूट पहनते हो। हाँ, वो सफारी सूट। ट्रैफिक में ये बताइए मुझे, ट्रैफिक में जा सकते हैं? ट्रैफिक में जाते हैं। ट्रैफिक में आप, ये भी आपका डाउट रहता है कि ट्रैफिक में जा सकते हैं? ट्रैफिक में जा सकते। ट्रैफिक में सिर्फ गाड़ी चलाने का ही काम होगा? ड्राइवर का काम एक ही रहेगा, गाड़ी चलाना। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर जैसे कि वो क्रेन वगैरह होती है वही चलाते हैं, या ट्रैफिक वाली गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, वो तो अलग चलाते हैं ना। ड्राइवर तो ट्रैफिक की गाड़ी चलाते हैं, जैसे अपने जो लगी रहती है ना। अच्छा, जगह जगह जो ट्रैफिक की आपको पुलिस की जो गाड़ियां होती है, वो ट्रैफिक वाली गाड़ी। क्रेन ड्राइवर वैसे दूसरे होते हैं सर, लेकिन ड्राइवर तो ड्राइवर होता है। नहीं, ड्राइवर होता है। हाँ। पिछली बार कंपटीशन है वो किस हिसाब से आपका ज्यादा कट ऑफ जाने का रीजन क्या था आपको? सर कट ऑफ का रीजन मेनली ये था कि ऐसा किसी ने माना तो नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ कि सर की ड्राइविंग टेस्ट जो करवाया गया था ना, हाँ। वो ये था कि उसमें सर हम थे ड्राइविंग टेस्ट के लिए थे सर हम 15,000 के। हाँ, 15,000 के आसपास। तो सर 13,500 बंदे उसमें पास हुए। इसका रीजन यह था कि सिर्फ पिछली बार है। हाँ। पर एक रीजन है वो उस टेस्ट को इजी कराने के बाद। हाँ, तो अभी जो दिल्ली पुलिस फेस कर रही है, यानी जो नए ड्राइवर अभी गए हैं उनमें चीजें इसलिए फेस हो रही है क्योंकि उनकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। वो पढ़ने में इंटेलिजेंट जरूर है, पर उनकी ड्राइविंग जो स्किल है वो आई थिंक कम है, क्योंकि इन्होंने तो हमसे 3 बार लगभग तैयारी की थी हमारे ड्राइविंग स्कूल में, 3 बार, क्योंकि इनके नंबर अच्छे खासे थे। और ये बोलते कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कट ऑफ में मैं आ जाऊंगा। मैं हमेशा बोलता था कट ऑफ में तो आ जाएगा, पर ड्राइविंग टेस्ट क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता, पहले दिन ही जब ड्राइविंग टेस्ट शुरू होता है तभी पता चलता है कि, क्योंकि एल उसमें करवाया था और एल में ही बच्चे है वो सारे पास हो गए, जिन तैयारी नहीं थी वो भी बच्चे पास हो गए। एलएमवी का भी एल ही था और एचएमवी का बच्चे भी एल ही करवा रहे थे। तो सर उसमें आप देख लो 15,000 में से 13,500 मतलब तो एल में तो आगे जाएगी गाड़ी घूम के वापस। तो बंदे जो है वो बाहर कम हुए, इस कारण मेरिट हाई। उसकी वजह से अभी दिल्ली पुलिस है वो काफी ड्राइवर की स्किल है उसकी वजह से काफी चीजें फेस कर रही है।
यानी इस बार जो ट्रेड टेस्ट हो सकता है कि हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा टफ होगा, पर हो सकता है कि इस बार इंप्रूवमेंट दिल्ली पुलिस देखने को मिले जब ट्रेड टेस्ट वो ले, तो ये चीजें हैं वो आपको देखने को प्लस है। वो इसका जो आप पूरा मुझे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएंगे। रिक्रूट पहले तो सबसे पहले एसएससी एग्जाम लेता है। हाँ सर, फॉर्म फॉर्म एसएससी भरवाता है जी सर, और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट वो होता है, हाँ, सीबीटी होता है, सीबीटी ऑल इंडिया के अंदर आप कोई किसी भी स्टेट के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद सर हमारा जैसे फिजिकल हुआ था, हाँ, तो रिटर्न में 20 गुने बच्चे पास करते हैं फिजिकल के। 20 गुना 1611 वैकेंसी, हाँ, तो लगभग 25,000 के आसपास लड़के पास हुए थे। हाँ 28,000, हाँ मतलब 25,000 प्लस थे। हाँ हाँ, उसके बाद सर फिजिकल करवाए थे। हाँ, अप्रैल 23 में इन्होंने। हाँ हाँ, तो फिजिकल करवाए तो सर उसमें भी बच्चे बाहर हुए थे। ठीक है, उसके बाद और ये नवंबर में हमारे वो करवाए थे सर रिटर्न, ये ड्राइविंग टेस्ट करवाया था। तो फिजिकल क्या कैसा रहता है फिजिकल में? नहीं सर, फिजिकल ड्राइवर का थोड़ा ये मान लो कांस्टेबल से काफी इजी रहता है। हाँ मतलब 7 मिनट का टाइम है वो फिजिकल में देते हैं। लॉन्ग जंप हाई जंप भी काफी कम, 3.5 फीट के आसपास 3.5 फीट लॉन्ग हाई रहता है। और शायद 12 फीट के आसपास आपका 12.5 के फीट के आसपास आपको हाई जंप भी। 1600 मीटर रनिंग होती है जो 7 मिनट में रनिंग करनी होती है। जो बच्चे इसके नंबर नहीं होते हैं, मतलब आपके सिलेक्शन होगा सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर, पासिंग मार्क्स पर। पहले तो कट ऑफ बहुत कम गई थी। अभी अगर मैं बात करूं, जैसे एससी की कट ऑफ थी 41 और ईडब्ल्यूएस की 42 थी और जनरल की आई थिंक 54 थी ये थी, और ये जो हमारी ओबीसी थी उसकी 49 थी। पर कट ऑफ उछाल बहुत लेके गई, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर यहाँ देखे तो जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले थे उनकी कट ऑफ गई 30 प्लस। जी सर, 30 प्लस जाने का रीजन ये है कि बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए वो सिर्फ पढ़ाई वाले किए, तो सारा जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ है वो उनको फोकस करना है पढ़ाई पे, क्योंकि फिजिकल नॉर्मल होगा, फिजिकल के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए समय भी आपको मिलता है। ये नहीं कि एकदम से आपकी सारी चीजें हो जाती है। तो जो नए बच्चे हैं तो वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी जिसको जहां से अच्छी चीजें लग सकते हैं वो वहां से जुड़कर है वो तैयारी। अभी मैं जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हम जिस समय बातें कर रहे हैं, उस अभी से ये दिसंबर मंथ है और अभी से लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है। अगर 1 साल के समय से अगर वो तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अभी देखो वैकेंसी तो अभी कंफर्म नहीं हुई है कि कितनी पोस्ट आएंगी, पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार से कंपटीशन ज्यादा, क्योंकि इस बार कांस्टेबल भी साथ में आ रही है, साथ में कांस्टेबल भी आ रही है और साथ में आपकी ड्राइवर भी आ रही है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब एक बच्चों को इतना तो स्कोर लाना ही पड़ेगा, वो क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब 70 75 कितना? पहले तो अपन वैकेंसी की बात करें तो सर जैसे ऑफिशियली तो ये डाटा अपने को कोई डाटा वो तो तभी चलेगा, जैसे सुनने में आ रहा है तो सर अपने 500 से 600 के बीच ऑलमोस्ट इतनी वैकेंसी तो आएंगी ही। इतनी हाँ, बाकी तो वो जब आएंगे तब पता चल पाएगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके हिसाब से आप क्या सेफ स्कोर मान रहे हैं? सर सेफ स्कोर का तो ये है, जैसे हमारे जब अभी अपना ड्राइविंग टेस्ट करवाया था ट्रेड में, तो सब ट्रेड में सारा कुछ एकदम विपरीत हो गया था, ऑपोजिट हो गया। तो सर अब इस बार ट्रेड कैसा हो डिपेंड करता है उस पर। नहीं, अभी जो तैयारी करें उनको आप क्या बोले कि भाई 70 या 75 प्लस तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा सर। 70 मार्क्स तो माने कम से कम हर कैटेगरी को 70 प्लस, और अगर ट्रेड टेस्ट पिछले वाला अगर तरह हो तो 75 प्लस और ऊपर जाएगी, और ऊपर 75 प्लस तो आपको मान के लेके ही चलना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मेन बात ये वाली नेगेटिव मार्किंग होती है। पिछली बार 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, इस बार हो सकता है कि 3 से ज्यादा में भी हो। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा फॉर्म भरे। पिछली बार आई थिंक 2 लाख फॉर्म भरे गए थे, पिछली बार 2 लाख फॉर्म भरे गए तो 1,20,000 के आसपास एग्जाम दी थी। तो हो सकता है कि इस बार आपके फॉर्म ज्यादा भी भरे जाएं, कंपटीशन, क्योंकि पिछली बार ये भी रीजन था कांस्टेबल की वैकेंसी साथ नहीं आई थी, जिसकी वजह से जो कांस्टेबल वाले बच्चे थे सारे ड्राइवर के अंदर आ गए। और अब की बार कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट एफडब्ल्यू टीपीओ भी साथ ही वैकेंसी आ रही है, तो बच्चा इधर उधर ना घूम कर अपनी अगर चाहे तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5-3 लाख फॉर्म तो भरे जाएंगे, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है और इतने भरे जाएंगे। तो आपको 70-75 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का आपको अभी फंडा इतना डिपेंड नहीं है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में एक भी नंबर आपके पॉइंट भी नहीं बढ़ा होगा, कोई खास नहीं बढ़ा, कुछ भी पॉइंट 3-3 बढ़े हैं। और जैसे कि एक शिफ्ट क्वेश्चन ज्यादा गलत है थर्ड शिफ्ट में, तब उनके ज्यादा मार्क्स बढ़े, बाकी तो उनके भी ज्यादा मार्क्स हो इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो ये था कंप्लीट है वो जीवराज हमारे साथ जुड़े और आपको कंप्लीट जानकारी मिली। आगे भी कई सारे हमारे साथ साथी जुड़ेंगे। बाकी जीवराज तो हमारे यहाँ खास हैं, जो काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, ड्राइविंग स्कूल में हमारे वहां भी जुड़े हुए थे और काफी टाइम से हमारी बातचीत भी होती रहती है। ये तो आपको मोटिवेट करते ही रहेंगे। और बाकी ये आपके साथ एक पर्सनली भी अपने चैनल के माध्यम से भी जुड़ने वाले हैं, जिसके आगे जब हमारे साथ ही जुड़ेंगे तो आपको उसका लिंक भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपके जितने भी सवाल हो उनसे आप डायरेक्टली भी पूछ पाएंगे
कि हाँ ये अपना आपको कोई भी जैसे कि जीके की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये आपसे जुड़ेंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपसे लगातार आपको मोटिवेट तो करते रहेंगे। तो साथियों ये कंप्लीट जानकारी थी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे प्रखर बैच में जुड़ सकते हैं माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बुक भी आपको इस वीडियो शूट करते समय हमारी बुक रेडी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले 10 दिन के अंदर बुक दिख जाएगी, जिसको आपको है फ्लिपकार्ट अमेजन पर आप देखकर है वो मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वन लाइनर भी मिलने वाले, सारी चीजें हैं वो हम आपको बहुत शानदार तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। और भी कोई डाउट होगा तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। और युवराज भी सभी को ऑल द बेस्ट बोल देंगे कि ऑल द बेस्ट सभी को जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जो सपना, क्योंकि एक बात मैं भूल गया हूं कि इस वर्दी का, ये वर्दी अलग ही है। बिल्कुल सर। वर्दी इसकी है, अगर जस्ट तन पे अगर वर्दी धारण, बाकी पुलिस की अगर देखें, वो दिल्ली पुलिस की वर्दी का है, वो अलग ही रुतबा ही अलग है, क्योंकि इसकी शाइनिंग अलग ही आती है। क्योंकि यहाँ अगर देखें तो स्पेशली लोग बोलते हैं सर वर्दी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की है। आप अपनी शानदार तैयारी करते रहिए, निश्चित तौर पर आपका जो सपना है, ड्रीम है दिल्ली पुलिस का, वो आपको बिल्कुल मिलने वाला है। चलिए साथियों, आप हमारे साथ जुड़े, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।